आज हम जि- आज हम जिस मेडिटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं वह पतंजलि योग सूत्र का एक मंत्र है, सूत्र ही कह लीजिए उसे। उस सूत्र को हम ध्यान रखते हुए करेंगे। वो सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात् भावनात् चित्त प्रसादनम। ये है सूत्र, पहले अध्याय का 33वां सूत्र है। इसका मतलब क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक है जी। पर कट रही है है? मेरे को दो आंसर मिले, ठीक है या गड़बड़ है कुछ? अभी ठीक है, पहले कट रही थी। ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था पतंजलि के पहले अध्याय के 33वें सूत्र की। तो इसका अर्थ है कि सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, इनके विषयों में क्रमशः मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। तो कहने का भाव ये है कि मैत्री हम जानते हैं, फ्रेंडशिप। करुणा, करुणा का मतलब दया। मुदिता है ना, मैत्री करुणा उपेक्षणाम। तो मैत्री फ्रेंडशिप, करुणा दया, मुदिता आनंद, उपेक्षाणाम उपेक्षा इग्नोर करना। किस चीज को? सुख दुख, पुण्य पुण्य, यानी पुण्य अपुण्य का मतलब यहाँ पे होगा, यानी पुण्य और पाप विषयाणाम के विषय में, सुख दुख पुण्य पाप के विषय में। एक मिनट में जरा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं बात कर रहा था कि सुख दुख पुण्य और पाप के विषयों में, अगर हम इन विषयों के स्थान पर मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब कई जगह पे हम चीजों को इग्नोर करना ज्यादा बेटर रहता है, वो बात हो रही है कि भावना से चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। यानी अगर हमारे हृदय के अंदर सुख दुख के भाव उठते हैं, पुण्य पाप के भाव उठते हैं, इन विषयों में अगर हम मित्रता के बारे में सोचें, करुणा के बारे में सोचें, आनंद के बारे में सोचें, और कहीं कहीं किन्हीं चीजों को उपेक्षित कर दें, इग्नोर कर दें,
तो कहा कि चित्त प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। तो अगर हम अपने विचारों को रिप्लेस कर दें तो हमारा चित्त जो है आनंद में रहता है। ये इस श्लोक का मंत्र है। तो इसी के ऊपर आज हम मेडिटेशन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध के अपना मेडिटेशन पोस्चर ग्रहण कर लें। किसी भी जो आपके लिए सुखद हो ऐसे पोस्चर में बैठें। जिस आसन में आप कुछ देर के लिए 20-25 मिनट तक के लिए स्थिर रह सकें, रिलैक्स रह सकें, स्पाइन सीधी रहे, चेहरा सामने की ओर, ऐसे किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं। शरीर पूरी तरह रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी तनी हुई, परंतु शरीर में कहीं तनाव ना हो। चेहरा सामने की ओर, हाथ ज्ञान मुद्रा में या अपनी गोद में रखे हुए। तीन बार गहरी श्वास लें और छोड़ें। एक बार पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं। पूरा शरीर रिलैक्स, अपनी अवेयरनेस को पैरों पर लाएं। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों टखने रिलैक्स, दोनों पिंडलियां रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों थाइस, लोअर पार्ट ऑफ द बैक, pelvic region, पेट, एब्डोमेन, चेस्ट, कमर का निचला हिस्सा, वेस्ट, कमर का बीच का हिस्सा, कमर का ऊपर का हिस्सा,
दोनों कंधे, दोनों हाथ, कलाइयां, बाजू का निचला हिस्सा, दोनों कोहनियां, बाजू का ऊपर का हिस्सा, गर्दन का पीछे का हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, टॉप ऑफ द हेड, सिर का ऊपर का भाग, माथा, दोनों आईब्रोज, आईब्रोज का सेंटर, दोनों पलकें, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नासिका, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठोड़ी, जबड़ा, गला, पूरा सिर, दोनों बाजू, शरीर का सामने का भाग, शरीर के पीछे का भाग, दोनों टांगे, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अब आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है, श्वास सामान्य, अब आप अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को आपके कानों में आ रही अलग अलग तरह की ध्वनियों पर केंद्रित करें। जितनी भी तरह की साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं, उनमें बारी बारी जाए। पंखे की आवाज, किसी बच्चे की आवाज, किसी गाड़ी की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज, दूर के ट्रैफिक की आवाज, किसी प्लेन की आवाज, जिस जिस तरह की आवाज आपके कानों में सुनाई दे रही है, अपनी चेतना को बारी बारी माने जाए। किसी भी आवाज को पीछे जाकर सुनने का प्रयास नहीं करें। Whatever is coming to your ears, you have just to move from one sound to the other. जो भी साउंड आपके कानों में पड़ रही है, वो एक सेंसेशन के माध्यम से आपके ब्रेन तक जाती है और वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। ये बायोलॉजिकल लेवल पे अपना काम चल रहा है। आपका एक हिस्सा इन आवाज़ों को सुन रहा है, दूसरा हिस्सा
इन सब का साक्षी है. Just be an observer to all these sounds. किसी भी साउंड के पीछे नहीं जाना, किसी से एंगेज नहीं करना, केवल एक विटनेस की तरह ऑब्जर्व करें. अब किसी भी प्रोमिनेंट साउंड जो अब तक आ रही है, अपनी अवेयरनेस को पूरी तरह उस साउंड पर लगाते, कि जो भी साउंड आपको अच्छी लग रही है या आपको ज़्यादा सुनाई दे रही है, अपनी चेतना को केवल उसमें लगाएं, बाकी सभी आवाज़ों को छोड़. केवल सभी आवाज़ों में से केवल एक आवाज़ पकड़ लें और अपनी पूरी चेतना को उस एक आवाज़ के साथ एक में कर लें. पूरा ध्यान केवल एक आवाज़ पर. आपका ध्यान अगर किसी दूसरी आवाज़ में जाए तो उसे प्रयासपूर्वक अपने चेतना से हटा दें. आपके अवेयरनेस में केवल एक आवाज़ रहनी चाहिए. अब एकदम से उस आवाज़ को ड्रॉप कर दें और अपना ध्यान वापस बाहर से खींचकर अपने शरीर पर ले आए. देखें कि आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड है. श्वास सामान्य गति से चल रही है. अपनी चेतना को
थोड़ा अंदर लेके जाने की कोशिश करें, अंतःकरण की ओर। शरीर में उठ रही सेंसेशंस पर ध्यान दें। आपको कौन सी सेंसेशन फील हो रही है? आपकी स्किन पर कुछ फील हो सकता है, आपकी हार्ट बीट आप फील कर सकते हैं, आप अपने श्वास को फील कर सकते हैं, आपके स्पाइन में कोई सेंसेशंस हो सकते हैं। बारी बारी अपनी चेतना को सभी सेंसेशंस में मूव करें। किसी भी सेंसेशन से एंगेज नहीं करना है। Be a witness to all the sensations. You just have to observe the sensations. अब नेक्स्ट इनमें से कोई भी एक प्रोमिनेंट सेंसेशन पर अपनी चेतना को फिक्स करें। जो भी सेंसेशन आप प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को उस पर फिक्स कर लें और बाकी सभी सेंसेशंस को इग्नोर कर। अपनी पूरी चेतना उसी एक सेंसेशन में डाल दें। अगर आपका सेंसेशन श्वास का ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर स्पाइन का है, उसमें कोई वाइब्रेशंस हो रही है, उसको उस पर केंद्रित करें।
आपकी स्किन पर कुछ सेंसेशन हो रही है उस पर केंद्रित करें। हार्ट बीट पर केंद्रित कर सकते हैं। किसी भी सेंसेशन पर जो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है उस पर अपनी अवेयरनेस को फिक्स करते हैं और बाकी सबको अपनी चेतना में से हटा दें। Now drop that sensation. वापस अपने शरीर पर अपनी अवेयरनेस को ले आएं। देखें आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। ब्रीदिंग एकदम रिलैक्स्ड। अब अपनी अवेयरनेस को अपने मन पर लाएं। मन में उठ रहे विचारों पर, जो भी अपने आप से विचार उठ रहे हैं उन्हें उठने दें। केवल साक्षी बनकर ऑब्जर्व करें। किसी भी विचार के साथ एंगेज नहीं होना, उसके पीछे नहीं जाना। Let the thoughts appear in your mind spontaneously. Just be an observer. किसी विचार को रोकना नहीं, किसी भी विचार के पीछे नहीं जाना। विचार को उठने दें और जाने दें। एक दृष्टा की तरह दूर खड़े देखते रहे। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं।
कोई विचार अच्छा है, कोई बुरा है, किसी भी विचार के साथ न जाए। अब विचारों को ऑब्जर्व करते वक्त देखें कि कौन सा विचार बार बार रिपीट होता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने आपके मन को विचलित किया हो, जो विचार आपको बार बार परेशान कर रहा हो। उस विचार को ऑब्जर्व करें। जो भी कोई नेगेटिव थॉट आपको पिछले कुछ समय से परेशान कर रहा है, अपनी चेतना को उस पर फोकस करें। बाकी सभी विचारों को छोड़ दें। पूरा ध्यान केवल उसी विचार पर जो आपको विचलित करता है, जो पिछले कुछ दिनों से विचलित कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी अवेयरनेस उस एक विचार के साथ लगा दें। उस विचार को पूरी तरह अभिव्यक्त होने दें। Let that thought manifest itself completely, fully. उसको दबाएं ना, उसका विरोध ना करें। Completely be with that thought for some time. अब उस विचार को एकदम से ड्रॉप कर दें, एकदम से छोड़ दें और उसकी जगह उसका ऑपोजिट थॉट अपनी चेतना में लाएं। जिस सूत्र के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, जो नेगेटिव थॉट था
उसके स्थान पर उसका उल्टा पॉजिटिव थॉट लाए, जिसमें करुणा हो, मित्रता हो, आनंद हो। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस परिस्थिति के प्रति वह नेगेटिव थॉट उपजा हुआ था, उस थॉट को एकदम ऑपोजिट थॉट से रिप्लेस कर उसी वस्तु, उसी परिस्थिति या उस व्यक्ति के लिए। इस पॉजिटिव थॉट के साथ कुछ समय अपनी चेतना को पूरी तरह बनाए रखें। कोई और विचार मन में आने न पाए। अन्य कोई विचार आता है, उसे छोड़कर दोबारा इसी विचार पर अपनी अवेयरनेस को केंद्रित करें। किसी के साथ कहा सुनी हुई है, कोई सिचुएशन बुरी लगी है, किसी चीज के प्रति घृणा है, उनके प्रति ऑपोजिट थॉट को नर्चर करें। एकदम ऑपोजिट थॉट। And let that thought manifest completely. Be with this thought for some time, totally engaged in this thought. The positive thought, the opposite of that negative thought. Now drop this thought too. इस विचार को भी छोड़ दो और अपने मन के साक्षी हो जाए। ऑब्जर्व करें कि आपका मन कितना शांत हो गया है। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड, मन शांत, कहीं ना कहीं आनंद का भाव।
श्वास पूरी तरह नॉर्मल, रिलैक्स्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड रिलैक्स्ड। इस प्रैक्टिस को केवल मेडिटेशन टाइम तक सीमित न रखें। आपके दैनिक जीवन में जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई नेगेटिव वार्तालाप किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु के प्रति नेगेटिव फीलिंग जब भी आए, इस प्रैक्टिस को दोहराएं। तुरंत उसके स्थान पर उसका ऑपोजिट थॉट ले आए। आप पाएंगे कि आपका दिन बेटर हो रहा है, आपकी फीलिंग्स बेटर हो रही हैं, आपका थॉट प्रोसेस बेटर हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा शांत फील कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। तीन बार हम ओम का उच्चारण करके इस प्रक्रिया को यही समाप्त करेंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति। अपने अवेयरनेस को अपने शरीर पर ले आए, अपने आसन पर ले आए। धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखकर नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को लेकर कोई कुछ कहना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सभी का। मैं एक्सपीरियंस की बात कह रहा हूँ। एक्सपीरियंस अच्छा रहा सब, बहुत बढ़िया। ये एक सुनीता बहन जी कुछ सर मैं ये कहना चाह रही थी, ये जो डिस्टर्बिंग थॉट के साथ अटैच होना तो बहुत आसान था, उसको छोड़ना वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब छूटा नहीं एक्चुअली। और उसके बाद मतलब काफी डिस्टर्ब सा हो गया। आई थिंक इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी, तभी आप उसको सोचो और फिर आप उसको छोड़ भी दो, बिल्कुल। फ्रेश एक थॉट लेके आओ। उसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है।
मतलब वो डिस्टर्बिंग थॉट एक्चुअली आप जैसे आपने बताया कहा तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हुआ, तो छूटा नहीं एक्चुअली। मतलब मेरा नेचुरली। यही एक्सपीरियंस रहा कि पहले ठीक चल रहा था, बट वंस यू गेट इनटू दैट थॉट, क्योंकि डिस्टर्बिंग अगर है और रीसेंट है तो वो बिल्कुल आपको पूरी तरह ऑक्यूपाइड, यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद इट, एंड बिल्कुल। वो एक नेचुरल टेंडेंसी थी, उसको फिर से हम लेके आए एंड अगेन लीविंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जो हमें चीजें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, ये प्रैक्टिस इस चीज के लिए थी कि जो चीज डिस्टर्ब कर रही है उससे कैसे पार पाए। हाँ जी सर, वही इसके प्रैक्टिस अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। जी तो जी। बट हाँ, आई थिंक अगर कर लेंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा इससे, हाँ, बहुत ही बहुत। ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अभी तो बिल्कुल एक बार को तो दिमाग ना कुछ और सोचने लायक रह नहीं जाता है, तो वो चीज हो जाती है। बहुत ही एक्चुअली ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है जिसे हम अपने जीवन में हाँ उतार जी, सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं। आपने कहा कि जो रीसेंट थॉट्स हैं डिस्टर्बिंग, वो आपको इतना ज्यादा प्रीऑक्युपाइड रखते हैं, इतने ज्यादा आपके डिस्टर्ब करते हैं कि उनसे हाँ मुक्त जी, एकदम से आपके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। हाँ। बाकी और एक अभी चीज। आप उसको फोर्सिबली लेके आए हैं, अभी हाँ। हम उसको और फोर्सिबली लेके आए, इसलिए और ज्यादा मुश्किल लगा। आप अब इस चीज को ना, इस प्रोसेस को एक बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, चाहे रात ठीक है में सर, देखिए, चाहे सुबह देखिए, हाँ जी सर, तो आप ठीक है सेकंड सर, ठीक आप है, फील करेंगे। अब एक्चुअली हमने क्या किया कि उस नेगेटिव थॉट को फुली मैनिफेस्ट होने दिया। हाँ जी, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम दिन में चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो तब भी हमें करना होता है कहीं ना कहीं। लेकिन हम क्या पर हम करते उसको हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यस यस यस, हम अवॉइड करने हम्म, की कोशिश करते हैं, उसे मैनिफेस्ट हाँ नहीं जी, होने हाँ, देते ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम मैनिफेस्ट तो हम होने ही नहीं देते, यस, मैनिफेस्ट तो हम होने ही नहीं देते, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए करते हैं ना ताकि हम हमारा टाइम नहीं जाए, हमारा डिस्टरबेंस आ रही है आपके बैकग्राउंड में कहीं पे। हाँ जी सर, आई थिंक अब बेटर होगा। जी। तो जब हम उसको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद रहता है ताकि हमारा बाकी का टाइम जो डिस्टर्ब ना हो, ताकि वो ज्यादा हमें परेशान ना करे, ताकि जो और काम चल रहे हैं वो ठीक से चलते रहें। लेकिन हाँ हमने जी सर, हाँ जी, यहाँ पर क्या किया कि हमने जानबूझकर उसे पूरा अभिव्यक्त होने। टाइम दिया। हाँ जी। अब उस हाँ जी, आशु बहन जरा देखना कहाँ पे ज्यादा। हाँ जी, अब ठीक हुआ। तो अब उसे हमने पूरा मैनिफेस्ट होने दिया ना, तो नेचुरली वो डीप हमारे अंदर रिसेंट है तो ज्यादा डीप होगा, तो वो उसको एकदम से हाँ जी, ड्रॉप हाँ करना जी, डिफिकल्ट नो डाउट होगा ही होगा। लेकिन आज हाँ हमने जी, एक कोशिश की, लेकिन जब आप सेकंड टाइम उसको ट्राई करोगे ना, तो आपके लिए हाँ थोड़ा जी सा, सर, हाँ जी, 2-3 बार करोगे तो आप देखना कि आप उससे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट। क्योंकि मैं भी कुछ दिन से किसी बात में उलझा हुआ था, आज मैंने कोशिश की उसके ऑपोजिट सोचने की, तो मैं हाँ खैर जी सोच, सर, हाँ जी, वेरी फ्रैंक मैं सोच पाया। और हाँ जी, हाँ जी, और जब मैंने उसके ऑपोजिट सोचा तो ट्रिमेंडसली रिलैक्स्ड आई वाज। हाँ और जी, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट हैं वो आपको डिस्टर्ब बहुत करते हैं, और आपके बहुत का, जाने जाने अनजाने आपके जितना मर्जी आप इग्नोर करो, अवॉइड करो, वो आते जाते तो रहते ही हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ तो जी। आप नेक्स्ट टाइम हम एक्चुअली ट्राई उनको करिए। दबा के रखते हैं ना, हम उनको जी मैनिफेस्ट होने नहीं जी, देते, वो थॉट्स को हम बिल्कुल। सप्रेस करने की कोशिश करते हैं,
नॉर्मली कि वो Exactly. हमें परेशान ना करे। तो पर वो फिर वो सप्रेस थॉट फिर वो रिपीटेडली आता रहता है। अभी हमने जी, जैसे जी। उसको मैनिफेस्ट करने दिया, पूरी तरह वो आ गया, तो लगा कि ये तो बहुत ही भयंकर, मतलब इट वाज टू मच टू हैंडल। और फिर बिल्कुल। जब उसको एकदम ऑपोजिट सोचना पड़ा तो वो हो नहीं पाया एक्चुअली, आज तो हो ही नहीं पाया मेरा। हाँ जी जी, सर, जी। हाँ, तो आई थिंक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। वो तो मेरे को हाँ समझ आ जी। गया कि इस तरह से नहीं, जब हम किसी चीज को पूरी तरह मैनिफेस्ट करने देते हैं, वो पूरी तरह हम उसको खोल लेते हैं एक्चुअली, yes, तो आई वो थिंक इट इज एक्सपीरियंस नॉट, बेटर हो जाती है। इसे हृदय ग्रंथि भी कहते हैं हमारे शास्त्रों की भाषा में। ग्रंथि मतलब गांठ। गांठ हमने खोल दी हाँ ना, जी सर, तो हाँ चीजें जी हमारे लिए सर, हाँ easy जी, हो जाती हैं, नहीं तो वो बंधी रहेगी गांठ, तो हाँ उतना जी, परेशान करती रहेगी। बंदी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। मेथड में ये हाँ जी, था, और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है हमारे डेली लाइफ के लिए, क्योंकि हाँ जी, हमारे सामने तो ऐसी बहुत सिचुएशन डेफिनेटली, आती रहती हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान करने हाँ जी, वाली कहीं ना कहीं आ जाती परेशान हो हैं। जाते, तो ये एक हाँ जी, मेथड है हाँ, कि उन चीजों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसी हाँ और जी, का किसी और बिल्कुल, का कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर इसमें। जी, जी। सर ये इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए नहीं था, मेरे को शायद गलती लग गई फिर। कंसंट्रेशन मैंने सोचा कि आप ऐसे करवा रहे हैं। नहीं, 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 मैंने आपको आपने लेट तो नहीं ज्वाइन किया, मैंने शुरू में पतंजलि योग सूत्र का एक नहीं सूत्र सुना बताया। फिर, शुरू में नहीं सुना। हाँ, हाँ, तो इसलिए फिर वो मिस कर गया। तो शुरू अच्छा में अच्छा। मैंने पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र बताया था, जिसमें हम्म महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुख दुख पुण्य पाप इनके हम्म विषयों में हम्म इसकी बजाय आप मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। कि अगर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनकी जगह हम पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दें, उनसे उल्टे कर दें, है ना। जी सर। किसी बात को लेकर हमें दुख हो रहा है, तो हम्म हम इमेजिन करें कि हम उसी बात को लेकर सुखी हो रहे हैं, हम्म तो ये उसका ऑपोजिट थॉट हो गया। कोई चीज किसी ने हमें कुछ कह दिया, उससे जी हमें सर। दुख, तो हम ये सोचें, इमेजिन करेंगे उसने जो कहा उससे हमें बहुत आनंद मिला, तो ये उसका ऑपोजिट थॉट हो गया। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो जो नेगेटिव थॉट था जो हमें परेशान कर रहा था कुछ दिनों से, उसको हम रिप्लेस कर पाए, उससे अपने आप को मुक्त कर पाए। ये थी प्रैक्टिस। सर इसका मतलब हम सत्संग में रोज सुनते हैं ये बात कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, उसी भाव में रहना हर टाइम। बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल, परमात्मा के पीछे से जो भी आ रहा है हमें मिल रहा है, चाहे गलत आ रहा है चाहे ठीक आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वही शायद कहना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल, सही बिल्कुल। सही है सर। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि हर टाइम अपने आप को वही भाव देना, उसी भाव में रहना, एग्जैक्टली। तो हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। नेचुरली। ठीक सर, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहे तो प्लीज शेयर एक्सपीरियंस, अदरवाइज हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अखिलेश जी आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राना सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।